Morning student, class 9th. Today we will again discuss the chapter 2, the sound of music. ये चैप्टर मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है क्लास 9th। ये आपकी इंग्लिश बिहाइव बुक का सेकंड चैप्टर है, प्रोज द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जिसके 2 पार्ट्स है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। फर्स्ट पार्ट इवैलियन ग्लैनी, जो कि एक गलती जो सुन नहीं सकती थी, बट फिर भी उसने म्यूज़िक की वो परकशनिस्ट बन गई थी। और सेकंड पार्ट है द शनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां की शनाई। तो आज हम इनके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर, जो कि हमारे इवैलियन ग्लैनी के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर दिस क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। कुछ ही वर्ड्स में आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वाज इवैलियन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो कितने साल की थी जब वो उसमें गई थी। तो इवैलियन वाज नॉट इवन 17, यहाँ तक कि वो 17 की भी पूरी नहीं हुई थी। व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस, उसकी डीफनेस को पहले कब नोटिस किया गया था? ये मैंने आपको बताया था 8 ईयर्स में उसकी डीफनेस को उसकी मदर ने नोटिस किया था, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को बताई नहीं थी जब वो फर्स्ट टाइम उसको वो वॉइस नहीं आई थी, जब उसको स्टेज पर कॉल की गई थी। और व्हेन वाज इट कन्फर्म कब हुई थी? जब वो 11 ईयर्स की थी, जब उसके मार्क्स कम आए थे उस टाइम पर। सेकंड क्वेश्चन इज आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन शॉर्ट पैराग्राफ। ये आपको शॉर्ट पैराग्राफ में आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैव टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, म्यूजिक में इसका किसने साथ दिया था कंटिन्यू करने के लिए? तो ये था आंसर उसके टीचर रॉन फोर्ब्स ने। और इट्स सेकंड पार्ट इज व्हाट डिड ही डू एंड से, उन्होंने क्या किया था उसके लिए और क्या कहा था? तो उन्होंने ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल, यानी कि उन्होंने उसके अंदर की तीव्रता को, उसके अंदर जो जागृति थी उसे जगाया था और कहा था डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों के द्वारा मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट्स सम अदर वे, से किसी दूसरी ढंग से सीखो। आपको मैंने बताया था ना कि उसने उसको अपने पैरों से, हाथों से, यहाँ तक कि अपने सारे बॉडी पार्ट से फील करना सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच इवैलियन परफॉर्म्स। कि आपको वेरियस प्लेसेस और वो कॉजेज़ बताने हैं जहाँ पर इवैलियन ने परफॉर्म किया था। तो इवैलियन परफॉर्म्ड फ्री कॉन्सर्ट, वो फ्री कॉन्सर्ट भी करती थी इन प्रिजन्स, जेल में, एंड हॉस्पिटल्स। शी मेड म्यूज़िक हर लाइफ एंड परफॉर्म्ड मैनी रेगुलर कॉन्सर्ट्स, उसने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए थे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। हाउ डज इवैलियन हियर म्यूज़िक, वो म्यूज़िक कैसे सुन सकती थी? आपको मैंने अच्छे से बताया था कि उन्होंने पहले उसको बीट्स को समझना सिखाया था कि कैसे आप अपने पैरों की ताल से, या अपने जब वो बीट बजती है तो अपने धड़कन से, अपने हैंड से, अपनी नेक से, इन सब बॉडी पार्ट से आप सीख सकते हो कैसे आप इन सब को कर सकते हो। उसने फिर रियलाइज़ किया था कि शी कुड फील द हायर ड्रम, वो हायर ड्रम को फील कर सकती है फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन। इस तरीके से अपने मतलब बॉडी पार्ट जो भी वो यूज़ कर सकती थी उनसे, उसके द्वारा उसने सीखा था। Now we will discuss about the second part, the शनाई of बिस्मिल्लाह खां and its questions। बिस्मिल्लाह खां आपको पता है एक शनाई वादक थे जिन्होंने शनाई को एक अलग ही मुकाम दिलाया था। तो फर्स्टली we will study about its question। Its first question is why did औरंगजेब ban the playing of the पुंगी। ये मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब ने क्यों बैन कर दिया था, क्योंकि जो पुंगी थी उसकी वॉइस कैसी थी, बहुत ज़्यादा हार्श थी, श्रिल थी, अनप्लीजेंट साउंड था, इसलिए उन्होंने उसको बंद कर दिया था। सेकंड इज़ हाउ इज़ ए शनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी, शनाई कैसे डिफरेंट थी? आ शनाई इज़ ए पाइप विद अ नेचुरल होलो, जिसमें मैंने आपको बताया था होलो किए गए थे, दैट इज़ लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन ए पुंगी, जो कि पुंगी से काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी थी। इट हैज़ 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और इसका जो साउंड था वो भी पुंगी से काफ़ी अलग था। वेयर वाज द शनाई प्लेड ट्रेडिशनली, शनाई को कहाँ ट्रेडिशनली प्लेड किया जाता था? तो वो जो होती थी वो या तो रॉयल कोर्ट्स में होती थी, यानी कि दरबार में होती थी, या फिर ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग। हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां चेंज, उन्होंने इसमें क्या ऐसा किया था कि इसने कुछ हुआ था? तो उन्होंने क्या किया था, वो इसको क्लासिकल म्यूज़िक में लेकर आए थे। शहनाई को उन्होंने केवल एक वेडिंग में वाला नहीं रहने दिया था, बल्कि उसको क्लासिकल स्टेज पर भी वो लेकर आए थे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खां गेट हिज बिग ब्रेक, उन्हें कैसे बिग ब्रेक मिला था, कहीं पर काम करने का अवसर मिला था। तो बिस्मिल्लाह खां को उनका जो ब्रेक मिला था वो था ऑल इंडिया रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग में। कब? वो भी लखनऊ में 1938 में, जो उनको सबसे बड़ा ब्रेक मिला था। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खां प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947, कहाँ बजाई थी? मैंने आपको बताया था रेड फोर्ट पर। और ये हमारे लिए स्पेशल डे क्यों था? ये इवेंट जो था ये हिस्टोरिक क्यों थे? क्योंकि इस दिन हमारी इंडिया को फ्रीडम मिली थी, इसलिए ये इवेंट जो था हिस्टोरिक था। नेक्स्ट इज वाई डिड बिस्मिल्लाह खां रिफ्यूज़ टू स्टार्ट ए शहनाई स्कूल इन द USA। उन्होंने, जब उनके स्टूडेंट ने उनसे कहा था कि आप एक शहनाई स्कूल खोल लीजिए USA में, तो उन्होंने क्यों रिफ्यूज़ कर दिया था? क्योंकि वो जो है इंडिया से बहुत ज़्यादा लव करते थे और वो उसे छोड़कर कहीं भी सेटल होना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेस, आपको 2 इंस्टेंसेस देने हैं जो कि आपको बताते हैं कि बिस्मिल्लाह लव्स इंडिया एंड बनारस, कि वो इंडिया से लव करते थे और बनारस से भी। तो बिस्मिल्लाह खां लव्स इंडिया एंड बनारस अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि ये उनके हृदय में बसा हुआ था। वो कहते थे कि वो होली गंगा को मिस करते हैं और इंडिया को मिस करते हैं जब भी वो कभी बाहर जाते हैं, और यहाँ तक कि वो जब मुंबई में होते हैं तो भी वो बनारस और होली रिवर को मिस किया करते हैं, और जब वो बनारस में होते हैं तो वो वहाँ की जो माथा और है वो वहाँ के डुमराव वाली उसको भी मिस किया करते हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। दिस इज़ योर होमवर्क ऑफ टुडे। ओके, थैंक यू।